वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पूर्व में जो हमने वीडियो दिखाया था आपको डालीगंज मल्हौर पर जो हमने बात की, उसका पार्ट 2 आप कह सकते हैं। अब हम बढ़ चले हैं रैदास मंदिर के आगे बादशाह नगर की दिशा में, जहाँ पर क्या कार्य चल रहा है इस पर डालेंगे एक नज़र। तो अब हम बादशाह नगर की दिशा में बढ़ते हैं और दोहरीकरण की जो स्थिति है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कार्य कुछ धीमी गति से चलता हुआ नज़र आ रहा है। एक जेसीबी मशीन आप देख सकते हैं वीडियो में बाएं हाथ पर खड़ी है और जिस ट्रैक पर अभी हम खड़े हैं ये नया ट्रैक है जो डाला जा रहा है डालीगंज मल्हौर दोहरीकरण के अंतर्गत डबलिंग में। हालांकि प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं था, 12 किलोमीटर का ही रेलखंड है जिसकी डबलिंग होनी है और यहाँ पर कोई एनओसी वाला मसला नहीं है, कोई बहुत बड़ी नदी बीच में नहीं है, या हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो अड़चनें होती हैं कि सामान साइट तक कैसे पहुँचाया जाए, क्योंकि सभी जगह लेवल क्रॉसिंग्स बहुत करीब में हैं। आप डालीगंज जंक्शन के आगे अगर चलेंगे वहाँ पर जो ट्रैक डालना है तो अलीगंज की साइड से जो रोड आती है आपको मिल जाती है, फ़िलहाल जिस पर आरओबी बन गया है। निराला नगर की लेवल क्रॉसिंग जो बंद हो गई है, उसके बाद रैदास मंदिर की लेवल क्रॉसिंग है मेरे ठीक पीछे। उसके बाद सामने आपको दिख रही होगी जहाँ पर जेसीबी मशीन ये कार्य भी फ़िलहाल रुका हुआ है, कुछ लंच वगैरह हो रहा है। और यहाँ पर भी किनारे आप देख सकते हैं बाएँ हाथ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए देखिए फाउंडेशंस पक्की सब तैयार कर ली गई हैं। और 12 किलोमीटर का ये रेलखंड है जिसमें मुख्य काम जो है वो मल्हौर में यार्ड का था जो लगभग पूरा हो गया है। मल्हौर में 2 प्लेटफॉर्म्स नए निर्माण उनका तेज़ी से चल रहा है। फ़िलहाल कार्य रुका हुआ था, जब पिछला वीडियो मैंने वहाँ पर किया था तो बहुत ज़्यादा अधिक ठंडक और गलन थी तो कार्य बंद था, शायद अब शुरू हो गया हो। वहाँ से भी हम आपको अपडेट जल्दी ही देंगे। बादशाह नगर में 3 ट्रैक्स हैं, वहाँ पर एक लाइन और डाली जाएगी जो कि लूप लाइन हो जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 वहाँ पर हो जाएगा वो 2 नंबर के बाद। उधर ट्रैक डाला जाना बाकी था, जो स्थिति मैंने लास्ट आपको दिखाई थी। उसके बाद ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं यहाँ से ये फाउंडेशन देखिए मास्ट डालने के लिए तैयार कर ली गई है। यहाँ पर भी फाउंडेशन है, एक फाउंडेशन वहाँ पर आपको दिख रही होगी पक्की पीछे तैयार कर ली गई है और जगह यहाँ पर काफ़ी है। इस साइड भी इसको लेवल किया जा रहा है यहाँ पर। और ये जो ट्रैक जा रहा है सामने झाड़ियाँ उगी हुई हैं, इधर हमारी ये रैदास मंदिर वाली लेवल क्रॉसिंग हो जाएगी और पुल के नीचे से फिर आगे हमारा वही डालीगंज एसएसपी से जो कर्व से ट्रैक आ रहा है वो यहाँ पर मिलेगा। जहाँ तक ट्रैक पड़ गया है लेवल क्रॉसिंग के आगे ट्रैक डाला जा चुका है, इधर लेवल क्रॉसिंग से पहले ट्रैक पड़ गया है बादशाह नगर की दिशा में। और ये जो लाइन है ये चालू है जिस पर रेलगाड़ियों का मूवमेंट अभी चल रहा है, लेकिन समय काफ़ी लग गया कोविड के कारण। जब लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से 2 वर्ष का समय आप मान लीजिए कि फालतू का चला गया, हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा लग गया। आप मान के चलिए जो भी आप शब्द यहाँ पर बोलना चाहें कि हमारा प्रोजेक्ट जो है ये लगभग उसके चक्कर में 18 महीने मैं मान के चल रहा हूँ कि ये ऑलरेडी डिले हो चुका है कोरोना महामारी के चलते। और ये एक ऐसी चीज़ थी जिस पर किसी का कोई वश नहीं था, कोई ज़ोर नहीं था, तो ऐसे हालात में पहले जान बचाना अधिक आवश्यक था, ज़रूरी था सभी के लिए। और उसके बाद अब हालात अब नॉर्मल हो रहे हैं तो धीरे धीरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वापस अब रफ्तार पकड़ रहे हैं। और मुझे लगता है जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे हमारे रेलवे के हों या हाईवे से संबंधित हों, तो इसकी मंथली या क्वार्टरली एक मॉनिटरिंग सेल ज़रूर होना चाहिए भारत सरकार के पास। प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेषकर पीएमओ ऑफिस में एक मॉनिटरिंग सेल माननीय प्रधानमंत्री जी इसका ज़रूर होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, ताकि समय समय पर वो सेल जो है उसमें जो अधिकृत लोग हैं वो अलग विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया उनकी समीक्षा कर सकें कि कार्य कितना पहुंचा, अगर विलंब हो रहा है कहीं पर तो क्यों हो रहा है। जैसे हमारे मैलानी सेक्शन में हो रहा है, बाकीगंज मैलानी एनओसी नहीं मिल पा रही है। सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए क्लियरेंस के लिए। जो नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं रेलवे और हाईवे के, उसमें एनओसी को लेकर के बहुत लेट लतीफ़ी हो जा रही है, जिसके कारण जनता
उसका खामियाजा भुगतती है। रेलगाड़ियाँ वहाँ पर नहीं चल पा रही हैं फॉरेस्ट की एनओसी के चलते। तो ये सारी चीज़ें हैं। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन में दिक्कत आती है। वैसे ही माला में हो गया, 2 साल लटक गया प्रोजेक्ट जंगल के अंदर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एनओसी का मसला फंसा रहा। तो इसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होना चाहिए, जिसमें सीधे सीधे जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए या मॉनिटरिंग सेल बनाया जाए एक पीएमओ में, उसका ये कार्य हो कि जहाँ पर भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ या मंत्रालय जिसको हम कहते हैं शामिल हो जाते हैं एनओसीज़ के लिए, तो वहाँ पर वो प्रोजेक्ट लटक जाता है, कॉस्टिंग बढ़ जाती है और टैक्स पेयर्स मनी फिर एक्स्ट्रा लगेगा। तो इस पर मुझे लगता है ज़रूर इस पॉइंट को, अगर मेरा सुझाव अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस पर कार्य करें। अभी हम आपको करीब से दिखाते हैं जो यहाँ पर आगे जेसीबी कार्य कर रही है, क्या चल रहा है आगे। तो जैसा अभी मेरी यहाँ पर बात हो रही थी, जो कार्य करा रहे हैं भैया, तो वो कह रहे थे थोड़ा सा, क्योंकि अब ट्रेनों की गति बढ़ाई जाएगी और पहले जो कर्व था वो बहुत शार्प आ रहा था हमारे रैदास मंदिर के साइड, तो इस ट्रैक को थोड़ा सा बाएं हाथ पर यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। उसकी तैयारी चल रही है फ़िलहाल। और ये सामने बादशाह नगर की दिशा है। तो जो ट्रैक अभी पड़ गया था पहले, क्योंकि पहले गति धीमी रखने का था, लेकिन चूँकि मिशन रफ्तार को देखते हुए कुछ और नई ट्रेन्स भी शिफ्ट की जाएंगी गोमती नगर स्टेशन। तो चूँकि रैदास मंदिर के नीचे जगह कम आ रही थी, वहाँ पर कर्व बहुत शार्प आ रहा था और बहुत छोटा कर्व हो जा रहा था, जिसके चलते रफ्तार से ट्रेन नहीं निकल पाती, जो विशेषकर गोरखपुर की दिशा में ट्रेन जाएंगी। तो उसके लिए ये जो ट्रैक है, जहाँ पर आप सामने वो देख रहे हैं गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, बस थोड़ा सा वहाँ से ये ट्रैक कर्व लिया जाएगा और इधर इसका ये नया तैयार किया जा रहा है रेल बेड, जिसमें कि ये फाउंडेशन नई बनाई गई है और आगे यहाँ पर मिट्टी डालने का जो कार्य चल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक भैया कह रहे थे कि शिफ्ट होगा, जिससे कि रफ्तार से फिर रेलगाड़ियाँ हमारी निकल सकेंगी बादशाह नगर की तरफ। तो उसके लिए ये बहुत से लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर एक और रेल लाइन डाली जाएगी, ऐसा फ़िलहाल नहीं है। और जो जेसीबी मशीन यहाँ पर ये काम कर रही है, इसकी मिट्टी को आप देख रहे हैं, ये पुरानी फाउंडेशन है जो इस ट्रैक के हिसाब से बनाई गई थी। अभी नई फाउंडेशंस थोड़ी सी पीछे शिफ्ट हो गई हैं, जिसको भी आपको मैंने दिखाया। तो ट्रैक ये जो ऊपर अभी आप देख रहे हैं, ये ट्रैक यहाँ पर शिफ्ट होगा, सामने डालीगंज जंक्शन की दिशा हो जाएगी। तो इसको अब शिफ्ट किया जाएगा ताकि डालीगंज जंक्शन की दिशा से भी जो ट्रेन आएँ, रैदास पे बहुत शार्प कर्व हो जा रहा था, छोटा सा वहाँ पर लूप लाइन जैसा, तो फिर वो हट जाएगा, ट्रैक स्ट्रेट हो जाएगा पूरा, जिससे कि रेलगाड़ियाँ तेज़ रफ्तार में फिर बादशाह नगर तक जो अपना सफ़र है, यात्रा है, वो पूरी कर सकेंगी कम समय में। उसके लिए ये कोशिश चल रही है यहाँ पर। और चूँकि एक प्रकार से रेल बेड आप कह सकते हैं कि तैयार हो रहा है, यहाँ पर ये मिट्टी काफ़ी टाइट है, तो और मजबूती देने के लिए यहाँ पर साइड में थोड़ा सा यहाँ पर कैविटी थी, तो इसमें मिट्टी भराई का काम देखिए तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पर ये कार्य किया जा रहा है बादशाह नगर डालीगंज के बीच में। और अगले 2 से 3 महीने में पहले कोशिश है कि डालीगंज जंक्शन से बादशाह नगर तक का जो ट्रैक है ये पूरा कर लिया जाए, ताकि रेलगाड़ियों को डालीगंज पे क्रॉस के लिए रुकना ना पड़े या बादशाह नगर पे। तो कम से कम ये जो 3 किलोमीटर का हमारा सेक्शन है, अब ये पूरा कंप्लीट हो जाए। इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी मिट्टी यहाँ पर पटाई का काम भी होगा अभी। तो पूरा एक प्रकार से जो ये ट्रैक है हमारा, ये शिफ्ट होगा, ताकि जो आगे रैदास मंदिर पे हमारा आरओबी है, वहाँ पर पिलर्स भी नीचे आ रहे हैं, तो गैप कम हो जा रहा था जो हमारा अभी मौजूदा ट्रैक है उसमें और इस नए ट्रैक में, वहाँ पर गैप भी कम हो जा रहा था। जैसे कुछ रकाबगंज के पुल के नीचे की स्थिति है, आप समझ सकते हैं, कुछ वैसे हो जा रही थी, क्योंकि दोनों तरफ पिलर आ रहे हैं। अब पिलर के बाद जो जगह हैं, दुकानें, वो तोड़ी जाएंगी और वहाँ से फिर वो ट्रैक सीधा निकल आएगा बिना किसी कर्व के। तो जिसके लिए यहाँ पर ये मशीन्स आ गई हैं, काम चल रहा है। और डालीगंज बादशाह नगर के बीच में ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि सबसे पहले अपनी चैनल पर कि जो ट्रैक मौजूदा अभी आप देख रहे हैं पड़ा हुआ है, ये यहाँ से सामने डालीगंज जंक्शन की दिशा है, ये शिफ्ट होगा, ये पूरा का पूरा ट्रैक शिफ्ट होगा, ताकि जो नया रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए फाउंडेशन वर्क हो गया है उसमें OHE मास्ट डाले जाएंगे। पुराने वाली जो फाउंडेशंस हैं उनको फिलअप कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा, ताकि फिर रफ्तार रहे ट्रेन की बरकरार और स्पीड को धीरा ना करना पड़े। उसके लिए ये कवायद की जा रही है, जिससे थोड़ा सा समय अधिक लगेगा, लेकिन बाद में इन द लॉन्ग रन हम कह सकते हैं कि बहुत आराम हो जाएगा, रेलगाड़ियाँ तेज़ रफ्तार में यहाँ से निकल सकेंगी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर मिट्टी भरने का काम किया जा रहा है। देखिए मिट्टी को ला करके
यहाँ डाला जा रहा है। चूँकि पूरा ट्रैक शिफ्ट होगा तो कुछ समय ज़रूर लगेगा, लेकिन भविष्य में ये अच्छा हो जाएगा कि तेज़ गति से फिर रेलगाड़ियाँ निकलेंगी। चूँकि कई ट्रेन को गोमती नगर टर्मिनस भी शिफ्ट किया जाना है भविष्य में। ये पुरानी वाली फाउंडेशन है, देखिए, जो इस ट्रैक के हिसाब से अलाइनमेंट की बनाई गई थी। अब ये ट्रैक थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट होगा, आगे वो नई अलाइनमेंट जो आएगी वो इसके बराबर में आएगी, जो नई फाउंडेशन यहाँ पर बना ली गई है आगे। तो थोड़ी सी शिफ्टिंग की जाएगी, जिसके लिए ये कार्य चल रहा है यहाँ पर। और आगे ट्रैक फिर वहाँ से बादशाह नगर तक बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा डाला गया है। थोड़ा सा कुछ काम डालीगंज में भी चल रहा है, वहाँ पर भी ट्रैक को थोड़ा स्ट्रेट कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, बता रहे थे भैया, कि जिससे कि रेलगाड़ियों की रफ्तार फिर बढ़ जाए। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर डालीगंज मल्हौर में रैदास मंदिर के बाद का जो ट्रैक यहाँ पर आ रहा है बादशाह नगर और रैदास मंदिर क्रॉसिंग के बीच में, ये थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट होगा। सामने डालीगंज जंक्शन की दिशा है, तो जहाँ पर भी ये जेसीबी मशीन तैयार कर रही है, रेलबेड यहाँ एक नया तैयार किया जा रहा है एक प्रकार से, और ये ट्रैक यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। मतलब दोनों ट्रैक्स के बीच का जो गैप है यहाँ पर काफ़ी हो जाएगा, और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी लाइन थोड़े से इधर, जिसके लिए ये वाली रेल फाउंडेशन आपके यूज़ होगी मास्ट के लिए, जो यहाँ पर बनी आपको दिख रही है। ये इस फाउंडेशन को यूज़ किया जाएगा।